ओम शांति। सुनते हैं 19 नवंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में प्यारे बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, राजी रहने वाले बच्चों की क्या निशानी होगी। नंबर 2, मास्टर भाग्य विधाता बच्चे क्या अनुभव करेंगे। नंबर 3, बाप दादा ने टीचर्स के प्रति कौन सा स्लोगन बताया। लास्ट, भंडारी और भंडारा किन बच्चों का भरपूर होगा। तो तन मन धन और जन का भाग्य, ये है मुरली का टाइटल। तो सुनते हैं 19 नवंबर निवासी की मुरली। आज सच्चे साहेब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता ये है, वह दाता, विधाता और वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी, अब सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी क्या? सदा दाता राजी है, इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह नहीं हो सकता। जैसे समय प्रमाण कई बच्चे कहते हैं मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसा दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। समझा? सब शक्तियां होंगी, भले परसेंटेज होंगी जरूर। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी क्या? भाग्य विधाता साहब के राजी की निशानी, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे और सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे, नहीं, चारों ही तन मन धन और जन। और आज बाबा ने चारों की डिटेल व्याख्या भी की है। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक हैं, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अब सुनिए एक एक की डिटेल। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा।
तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, व बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना। छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार में समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा छोटा कर्म भोग हो, चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यही हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। यह है तन के भाग्य की निशानियाँ। हाँ, बाबा ने कितना सुंदर आज बताया। चिल्लाएंगे नहीं, बार बार वर्णन करना ही चिल्लाना है। चलाएंगे बस, बड़े से बड़ी बात को भी छोटा बना देना, इसको कहते चलाना। तो विघन नहीं बनेगा सेवा में, और कर्म भोग भी सेवा का साधन बन जाएगा। कितनी अच्छी बातें बाबा ने बताई। तन का भाग्य, फिर है मन का भाग्य। मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ कभी नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हैं मन मना भाव। मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी। यह है मन का भाग्य। सहज ही मन बाप के मोहब्बत के संसार में रहेगा, डूबा रहेगा। एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। अब धन का भाग्य और सुनिए। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखों पति करोड़ों पति होंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए। तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कभी कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। वंडरफुल वरदान मिल रहे हैं। कैसे भी कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसको निमित्त बना ही देते हैं। धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर। तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारी भी भरपूर और भंडारा भी भरपूर। यह है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में सुना रहे हैं। लास्ट अब आ गया
जन का भाग्य, जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं। तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी यह है कि जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी आत्माओं से धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब से चुकतू करते रहो। जब हिसाब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना, मैंने कहा फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं ना। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना, और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त। यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रसन्न चित्त कहा जाता। और प्रसन्न चित्त कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता, उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लगी रहती है। इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और यह क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्यों के रचता आप हो। आप जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी, और पालना से बच नहीं सकते। चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो, ये बर्थ कंट्रोल करो। समझा? हिम्मत है? जैसे लोग कह देते हैं ना कि यह तो ईश्वर की देन है, हमारी थोड़ी गलती है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहते हैं ड्रामा की नूंद है, लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। टीचर्स के प्रति तो बाबा ने कहा टीचर्स जो है उनके प्रति बाप दादा एक ही स्लोगन विशेष सुनाते हैं, है सभी के प्रति, लेकिन एक स्लोगन विशेष टीचर प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते रहो। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं होगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। समझा? सारा दिन सिवाय बाप और सेवा और काम ही क्या है, धंधा ही ये है। प्रवृत्ति वालों को तो फिर भी कितना निभाना पड़ता, आप लोगों का तो एक ही काम है, कई बातों से स्वतंत्र पंछी हो। अच्छा, सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।